बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य मंत्री के मोहम्मद अफाक आलम के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और उन पर हुई कानूनी कार्रवाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एवं पार्टी के नेताओं ने लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कस्बा के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मारूफ आलम ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं करती, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करती, कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं देती, नोटबंदी, जीएसटी, गैस कैलेंडर की बढ़ती कीमत, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, राफेल जैसी मुद्दे पर बात नहीं करती, सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं करती, केवल जनता का ध्यान भटकाती है। ऐसे में केंद्र की सरकार अपने मित्रों के साथ मिलकर हवाई जहाज, कोयला, रेलवे से लेकर देश के हर एक चीज को बेचने का कार्य कर रही है। वही इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत घोड़दौर के पूर्व मुखिया मोहम्मद अयूब, पूर्व प्रमुख मोहम्मद यासीन, मंजर आलम, मोहम्मद मंजूर, अरुण सारस्वत, बिहारी लाल मास्टर, मोहम्मद बाबुल, मोहम्मद शेखर इत्यादि कई जी, आज 1 अप्रैल 2023 को हम लोग कस्बा विधानसभा प्रखंड में पूर्णिया जिला का जो एक अंग है बहुत बड़ा, और हमारे माननीय मंत्री श्री अफाक आलम साहब का क्षेत्र भी है। आज ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नई घोषणा या कई नई योजना या कुछ, एक क्रांतिकारी जो हमारे साथ आज देश के साथ बीत रहा है, और इसकी अगुवाई हमारे सम्मानित श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये अगुवाई नहीं बल्कि एक लड़ाई कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप लोगों के सामने कि आज क्या देश में हो चुका है, क्या हो रहा है, और अब हम लोगों को क्या करना है, इसी रणनीति पे आज आप लोगों के साथ हम रूबरू हैं। और इसमें हमारे जितने भी हैं यहाँ के सम्मानित यासीन साहब हैं, बाबुल साहब हैं, मास्टर बिहारी लाल साहब हैं, मंजूर साहब हैं, मुखिया अयूब साहब हैं, मंजर आलम साहब हैं, शेखर आलम साहब हैं, अरुण सारस्वत जी हैं, जुबैर आलम साहब हैं, अंकुश जी हैं, और आप लोग। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस और सह प्रवक्ता भी अल्पसंख्यक विभाग। और आज आप लोगों के सामने कई चीज़ें हम लेके बैठे हैं। उनमें से हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट भी जाए। सबसे बड़ा जो आज हम लोगों के पास कि आप मीडिया से हमें एक उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें कि ये कलम आज क्या उनकी स्याही कहीं बिक गई है या मिट गई है या कमज़ोर हो गई है या मजबूर हो गई है। हम 2-3 सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। सवालें कई हैं, अंबार लगी हुई है, लेकिन 2-3 सवाल अभी जो परिप्रेक्ष्य में है। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर अदानी जी भारत के वो एक आम साधारण से नागरिक है, और इस नागरिक होने के नाते जो अधिकार और जो सम्मान और जो सुविधा हमको, सबको, आपको मिला हुआ है, वही शायद उनको भी मिला होगा। और इस मिलने के क्रम में आखिर वो कहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी से सदन में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अदानी जी से आपके क्या संबंध हैं। 20,000 करोड़ रुपये अदानी जी जो उनके जो कंपनी के इसमें हैं, जिसका कोई पता ही नहीं किसने दिया, कहाँ से आया, और इतना बड़ा 20,000 करोड़ रुपया मान ही रखता है साहब। अब आइए दूसरे मुद्दे पे। हम राफेल पे जब राहुल जी ने बात उठाई, राफेल को आपने उसी तरह से दबा दिया। जब हमने LIC के बारे में बात उठाई, आपने वैसे ही दबा दिया। जब बैंक के राहुल जी ने बैंक के बारे में, बैंक की तबाही के बारे में ऐसे ही देश को गुमराह किया। जब हमने GST के बारे में राहुल जी ने सदन से सड़क तक आवाज़ उठाई, आपने गुमराह किया। आज ये हाल है कि सदन में आवाज़ उठाने वाले सबसे एक बड़े योद्धा, लोकतंत्र को बचाने वाले, आज राहुल जी को आप सदन से ही बाहर कर रहे हैं। अगर इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था है, हमें गर्व है, हम कांग्रेसियों को गर्व है
कि इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हमने तो अपने बचपन से आज तक नहीं देखा। अगर त्वरित कार्रवाई इतनी जल्दी अगर हो जाती कि 21 को होता है, 22 को होता है, 23 को होता है और 24 को उनका सस्पेंशन आ जाता है, सारी चीज़ें होती है, काश कि ये त्वरित कार्रवाई किसी हमारे बेटी की लुटे हुए अस्मत के बाद कि किसी रेपिस्ट के बारे में इतना जल्दी अगर अदालत का फैसला आता तो हम लोगों को गर्व होता। कोई अगर वैसा जो कि देश के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई होती तो हमें फ़ख्र होता। खैर कोई नहीं, अदालत के फैसलों पे हमें नाज है, क्योंकि अदालत के ऊपर भी अदालतें हैं। लेकिन ये अभी अदालत का प्रक्रिया, इस संबंध में हम सब कुछ नहीं कहेंगे। जो हम लोग के एक्सपर्ट टीम है जो देखते हैं जुडिशरी को और बाकी को, वो उस पर कमेंट करेंगे। अब रही बात कि हम एक छोटा सा लाइन, हो सकता है या मेरा निजी राय हो, मेरा आज जो मैं इस टेबल पे बैठा हूँ इससे हट के एक निजी राय हो, क्या अदानी साहब क्या ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अदानिस्तान बना दिया जाए? बिल्कुल नहीं, ये तो कांग्रेसी कभी नहीं होने देगा। और कांग्रेसी के अलावा भी जो देश से प्रेम करते हैं अन्य पार्टी, ये कभी नहीं होने देगा देश के अंदर। ये देश टैक्स के पैसों से तैयार हुआ 9 रत्न को इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। राहुल जी किसके बारे में? राहुल जी भेल के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी LIC की बात के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी ONGC के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी जितने भी हमारे देश के 9 रत्न हैं जो लुट चुका है, बिक चुका है या गिरवी रखा जा चुका है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। राहुल जी उस 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछ रहे हैं 450 रुपये का सिलेंडर आज 2014 से क्या मुसीबत तूफान आई कि आज 1150-1200 रुपये हो गया। राहुल जी ये भी पूछ रहे हैं वो 15 लाख रुपए कहाँ गए जो आपने वादे किए थे। राहुल जी उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो कि एक शिक्षा क्रांति के रूप में देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। राहुल जी ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, आपने जो भी डिग्रियां हासिल की हैं हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। संविधान में है कि एक अंगूठा छाप भी बन सकता है प्रधानमंत्री, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं आप सच बोल दीजिए ना। सच को क्या है, देश जानना चाहता है, आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम दुनिया के सामने फ़ख्र करना चाहते हैं कि हमारा देश का PM जो बोलता है वो सच बोलता है। अगर मैं अपने नाम के सामने आपको अगर बता रहा हूँ कि आपने पूछा, मेरा नाम पूछा, मैंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन। अभी अगर आपने पूछ दिया कि भाई आपने डॉक्टर लगाया है तो आपकी कोई तो सबूत होंगे। डॉक्टर इतनी आसानी से तो नहीं होता है। मैं मुंह से कह रहा हूँ आपको कि मैंने JNU से MA किया है, MPhil किया है, डॉक्टरेट किया है, लेकिन साथ में यही डिग्री जो आज मैं डॉक्टरेट की डिग्री लेके आया हूँ आपके पास, यही डिग्री माननीय प्रधानमंत्री से भी देश मांग रहा है और राहुल जी भी मांग रहा है कि हाँ ये डिग्री आप भी दिखा दीजिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्या परेशानी है, आपको दिखाना चाहिए। आपकी आवाज़ उठा रही है लेकिन जनता कहाँ आपके साथ? जनता आवाज़ उठा देने, बिल्कुल जनता है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखा होगा, वो यही देश की जनता थी कि सिर्फ उसमें कांग्रेस के लोग नहीं थे, पूरे देश के लोग थे। और रही जनता की बात, जनता आज इतना उनको डरा दिया गया है, ये ED CBI ये सब सारी चीज़ें, आज एक आवाज़ उठे कल उनके घर का नक्शा बदल दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी का नक्शा बदल दिया जाएगा। एक डर का माहौल है, एक खौफ का माहौल है। इसीलिए राहुल जी बार बार एक बात कहते हैं, डरो नहीं, लड़ो, आगे बढ़ो। चुनाव के दौरान बोले गए बयान पे भी केस होता है। चुनाव के दौरान बोले गए बयान पे उस पर भी केस होता है। देखिए ये लोकतंत्र है। एक चीज़ मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमेशा अगर आपको सड़क पे चलने का अधिकार है तो ये भी आपका दायित्व है कि आप बाएं तरफ से चलें। उसी तरह से अगर हमें बोलने का अधिकार है
तो वो ये है। लेकिन चुनाव में और जिस भाषा पे बात की गई है, जिस शब्द पे इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है, मैं जानना चाहता हूँ। एक मीडिया के बड़ी हमारी मतलब अच्छी जर्नलिस्ट है प्रज्ञा मिश्रा जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछी कि अगर बाय नेम 4 मोदी जी के नाम लिए गए और वो भी बाय नेम लिए गए, और फिर वो पूरे जो केस का प्रकरण है कि सारे सम्मानित मोदी समाज के तरफ से कि ये एक बहुत बड़ी हमारी बदनामी हुई है, वहीं पे उन्हीं के सांसद, उन्हीं के मंत्री ये बात कहते हैं कि उस आतंकवाद मुसलमान में नहीं बल्कि सारा मुसलमान ही आतंकवादी है। इसका क्या जवाब है उनके पास? ये ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और इतनी त्वरित कार्रवाई इस प्रकार से, हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय ठीक अपना स्वतंत्र तरीके से काम किया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, और बाकी अभी यहाँ आप लोगों के बीच हूँ। इस क्षेत्र का जो आज मीडिया जो प्रेस वार्ता है वो आपके साथ है, और साथ साथ आपके साथ ये भी साझा करना चाहूँगा। 2-3 बातें हैं कि ये हम लोग का पूरे महीने का चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी काला धन के लाने से खत्म होगा, 15 लाख खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल यही कहा गया था आधा हो जाएगा, 70 का 35 हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, 2022 तक हर परिवार को घर मिलेगा, 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। और जनाब इतना ही नहीं, आज 2014 के बाद एक हमारी कांग्रेस की भी महागठबंधन की सरकार थी, और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, हमारे 2 यूपीए के 2 कार्यकाल को पूरा किया। जब हम पे इल्ज़ाम आया, इल्ज़ाम है लगेंगे, हम उनका जवाब देंगे जिस तरीके से भी जुडिशरी के मंच से हो, जैसे भी हो। यह हमारे उस यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल का मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस ने और वही राहुल जी ने के नेतृत्व में हमने क्या देश को बताया और लोकतंत्र का सम्मान कैसे किया, न्यायपालिका का सम्मान क्या किया। ए राजा पे जब इल्ज़ाम आया, जेल जाने कार्यकाल में, मंत्रालय के कार्यकाल में जेल जाना पड़ा, कलमाड़ी जी जेल गए, कनिमोझी जी जेल गई, रामलिंगा राजू जी जेल गए, सहारा श्री जेल गया, संजय चंद्र जेल गए, विनोद गोयनका जेल गए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद विजय माल्या फुर, ललित मोदी फुर, संजय भंडारी फुर, सुशील मोदी फुर, जतिन मेहता फुर, नीरज मोदी फुर, मेहुल चौकसी फुर। और अब अदानी जी की बात, आसमान आपने खरीद लिया, एयरपोर्ट आपने खरीद लिया, जमीन के अंदर आपने कोयला खरीद लिया, समंदर को आपने खरीद लिया। आपने छोड़ा क्या है देश का? जब देश सब कुछ लूट चुका होगा तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? बस हम कांग्रेस जन यही आशा करते हैं आप लोगों से भी कि इस देश को बचाने में, इस देश के लिए लड़ाई लड़ने में, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, राहुल जी सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ रहे, राहुल जी आज संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी आज संसदीय जो परंपरा है उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आखिर में आज कस्बा के यहाँ जितने लोग जो मैंने नाम लिया, सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों को, और माननीय मंत्री श्री आफाक आलम साहब ने जो मुझे आदेशित किया है कि आप कस्बा की धरती से ये ऐलान कर दें कि हमारा घर, हमारा कार्यालय जो माननीय मंत्री श्री आफाक आलम साहब का है, आज से वो राहुल जी के घर के रूप में समर्पित है। जब राहुल जी चाहे कस्बा के लोग अपना हर घर, अपना दरवाजा खोल के रखें। तो राहुल जी का घर हर दिल में है, और आज से कस्बा भी उनका घर है, और माननीय मंत्री आफाक आलम साहब का घर राहुल जी का घर है। आज से इस रूप में जाना जाए।